यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टेक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टेक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। मेरा नाम डीएम झा है। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और उपायों को अमल में लाने से आपका फंड 2 साल में दुगना हो जाएगा या 6 महीने में आप करोड़पति हो जाएंगे। हाँ, ये अवश्य है कि जो जानकारियाँ मैं देता हूँ और जो सुझाव मैं देता हूँ, निवेश करते समय यदि इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपके निवेश में बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। कल 27 जनवरी 2023 को इंडियन स्टॉक मार्केट और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया AMFI ने सेटलमेंट या पेमेंट साइकिल के बारे में कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं और आज हम बात करेंगे उसी सेटलमेंट साइकिल के बारे में। सेटलमेंट साइकिल पर चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि नवंबर 2022 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ इश्यूज पे गाइडलाइंस इशू किए थे। वो इश्यूज थे डिविडेंड पेमेंट के बारे में, वो इशूज था रिडम्पशन प्रोसीड के बारे में, वो इशू था रिकॉर्ड डेट, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट के बारे में, वो इशू था वैसे म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन के बारे में जिसमें मोर देन 80% इन्वेस्टमेंट परमिसेबल ओवरसीज स्टॉक में थे। और इस बारे में सेबी ने बताया था कि डिविडेंड पेमेंट 7 दिनों के अंदर यूनिट होल्डर्स को हो जाने चाहिए। रिडम्पशन के केस में 3 दिनों के अंदर रिडम्पशन प्रोसीड यूनिट होल्डर्स को हो जाने चाहिए और डिविडेंड पेमेंट का रिकॉर्ड डेट 2 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब यदि 1 फरवरी को डिक्लेयर हुआ कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डिविडेंड मिलेगा, इसका रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी को माना जाएगा। इसका मतलब 3 फरवरी के डेट में उनके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के रजिस्टर में जो भी यूनिट होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। और उन्होंने ये कहा कि वैसे म्यूचुअल फंड जिसमें मोर देन 80% ओवरसीज स्टॉक परमिसेबल ओवरसीज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, उनका रिडम्पशन 5 दिनों में होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये गाइडलाइंस AMC फॉलो नहीं करते हैं और डिले में पेमेंट करते हैं तो उनको 15% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा यूनिट होल्डर्स को, और ये ब्याज AMC अपने रेवेन्यू में से देगी। यहाँ हम बात करेंगे 7 डेज, 3 डेज, 2 डेज की जो बातें की हैं, ये डेज का मीन्स इट मस्ट बी बिजनेस डे, इट इज नॉट द नॉर्मल डे। वर्किंग डे जो होगा उस हिसाब से काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि फ्राइडे को डिक्लेयर हुआ तो सैटरडे संडे इज द होली डे, तो पहला दिन माना जाएगा उनका T+1 मीन्स दैट वुड बी द सब्सिक्वेंट मंडे, जो मंडे आएगा वो माना जाएगा। इसकी बारे में फिर हम बात करते हैं, आगे करेंगे। अभी कल इन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट ने कहा कि 27/1/2023 के बाद से जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस होंगे उनका सेटलमेंट T+1 होगा। T+1 मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 1 वर्किंग डे। ये 27/1/2023 से लागू है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि फ्राइडे 27 तारीख को किसी ने स्टॉक परचेज किया या सेल किया तो उसका सेटलमेंट प्लस 1 डे जो वर्किंग डे होगा वो मंडे को होगा। मीन्स दैट वुड बी द 30 जनवरी 2023। इसका मतलब 27 तारीख को जिसने भी स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन किया उनका सेटलमेंट 30 जनवरी को होगा। और इसके बारे में म्यूचुअल फंड के बारे में AMFI ने डिक्लेयर किया कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो भी रिडम्पशन होंगे उसका रिडम्पशन प्रोसीड T+2 में मिलेगा और ये लागू होगा 1 फरवरी 2023 से। इसका मतलब 1 फरवरी 2023 से आगे 1 फरवरी 2023 को और उसके आगे जो भी रिडम्पशन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में करेंगे उनको तीसरे दिन मतलब T+2, 1 तारीख को किया आपने तो +2 मतलब सेकेंड एंड थर्ड को यूनिट होल्डर्स के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। लेकिन ये सारे कंडीशंस लागू तब होंगे जब रिडम्पशन का रिक्वेस्ट आपने कट ऑफ टाइम के पहले लॉन्च कर दिया हो। तो ये डेज T का मतलब कट ऑफ टाइम के पहले रिडम्पशन रिक्वेस्ट लॉन्च करना होगा, तभी ये +1, +2 और +3 की बातें होंगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये व्यवस्था इंडियन स्टॉक मार्केट में 27 जनवरी से लागू है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ये व्यवस्था
1 फरवरी 2023 से लागू है। और यदि ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट साइकिल के बारे में यदि हम समरी देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में 3 तरह के सेटलमेंट साइकिल हैं। इट इज T+0, T+1 और T+2। T+0 लागू है लिक्विड फंड में, जो कि पहले से ही लागू है, लेकिन इसमें कंडीशंस ये हैं कि सेम डे आपको रिडम्पशन तभी मिलेंगे। कंडीशंस हैं कि उसमें मैक्सिमम रुपीज 50,000 और 90% ऑफ यूनिट वैल्यू, उसमें से जो भी कम होगा उसी पर ये T+0 लागू होगा। इसका मतलब यदि आपके यूनिट का वैल्यू 1,20,000 है लिक्विड फंड में और आप रिडम्पशन चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 तक सेम डे रिडम्पशन ले सकते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपके यूनिट वैल्यू 45,000 है या 40,000 है तो उसका 90% मीन्स 36,000 ही आपको मिलेगा। उस केस में 50,000 आपको नहीं मिलेंगे। T+1 व्यवस्था लागू है पूरे ऑल स्टॉक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड पे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ये लागू है 27/1/2023 से। और दूसरा लागू है लिक्विड म्यूचुअल फंड में, मतलब 50,000 या 90% से अधिक। फॉर एग्जांपल आपके लिक्विड फंड के यूनिट का वैल्यू है 5 लाख, आप चाहते हैं पूरे के पूरे 5 लाख रिडीम करना के लिए, तो उस केस में आप पे T+1 की व्यवस्था लागू होगी, जो कि ऑलरेडी MFI ने ये डिक्लेयर पहले किया हुआ, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा है। और T+2 इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1 फरवरी 2023 से लागू है, जो कि कल ही उन्होंने MFI ने नोटिफाई किया है। और डेट फंड में भी T+2 लागू है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आज के दिन में। फिर बता दूं मैं कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब वैसा म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम से कम 65% हो। उस म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन 1 फरवरी 2023 से सेटलमेंट साइकिल T+2 लागू होगा। और स्टॉक मार्केट में T+1 लागू होगा, जो कल से लागू हो चुका है। और डेज का मतलब मैं फिर रिपीट कर दूं, डेज का मतलब वर्किंग डे, नॉट द ऑर्डिनरी डे, वर्किंग डे और बिजनेस डे। फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं। हमारा ये एकेडमिक इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वीडियो बनाया करता हूं। यदि हमारे व्यूअर्स को हमारे इस वीडियो से कोई भी कुछ भी थोड़ा भी वैल्यू एडिशन होता है, हमारा पर्पस सर्व हो जाता है। थैंक यू, गुड डे।